लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि वेबसाइट जो है वो मेंटेनेंस पे थी रात से। कल से जो है वो आईटी टीम, दोनों आईटी टीम्स और हम लोग नहीं सोए और आपके साथ एक वादा था कि इंशाल्लाह अनटिल अनलेस वेबसाइट लाइव नहीं होती है तो इंशाल्लाह सोएंगे नहीं, और अभी तक नहीं सोए हैं। मैं जरा पॉइंट टू पॉइंट आपको वजाहत देना चाहूंगा कि आपने किस तरह से अकाउंट्स को देखना है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा और इसके बाद फिर मैं साथ ही आपको आज नैब कोर्ट में होने वाली कार्रवाई जो है उससे भी मैं आपको आगाह करूंगा। गुजारिश ये है कि जैसा कि आपको इल्म में है, बारहा मैं बता चुका हूं कि जिस तरह का डाटा मिला था वो चीथड़ों की सूरत में था, वो उसमें जो गंद था वो किस तरीके का डाटा था और वो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया गया, यू कैन नॉट इमेजिन। वो जिसे कहते हैं कि दाना दाना करके वो चुनने वाली बात थी, जो कि मैं यहां पे खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा दोनों आईटी टीम्स को, एक को नहीं दोनों तरफ। जो कि ये शुक्र खुदा का ये है कि दोनों आईटी टीम्स एक जगह पे इकट्ठी हुई, फेस टू फेस इकट्ठे बैठे और उन्होंने मामलात को देखा और किसी नतीजे पे पहुंचे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली नाना करते हुए मिनिमम जिसे कहते हैं 75 to 80% एरर फ्री जो है वो अकाउंट जो है वो इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं। कौन से वाले? जिन्होंने ऑलरेडी केवाईसी किया हुआ था और वेरिफिकेशन उनकी हो चुकी थी। उन तमाम केसेस में से इस वक्त तक 75% से लेके 80% तक एरर फ्री एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब यहां पे जो मेन हमारे सामने जो एक चीज थी जिस पे बड़ा गौर व खोज किया गया कि क्या किया जाए, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए, किन स्टेप्स को उठाना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो यकीनन आपके इल्म में है कि हमारा फोकस, हमारा टारगेट कभी जात नहीं रही, शख्सियात नहीं रही। हमने हमेशा इज्तमाइयत की बात की है, मेजॉरिटी की बात की है कि मेजॉरिटी जो है वो अकोमोडेट होना चाहिए है। अगर आपको याद हो तो जब हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया था और मैंने अपनी वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि इंशाल्लाह हमारा जो अगला स्टेप है उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि बजाय इसके कि हम ये सोचें कि नहीं यार ये सारे 100% एट वंस हो जाए, नो, ये टारगेट हमारा होना चाहिए कि मैक्सिमम लोग एज मच एज पॉसिबल जितने भी अकोमोडेट हो सकते हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। डाटा से जो चीज हमें मालूम हुई कि जो मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स थे ना, मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स, वो कौन से अकाउंट्स हैं? उसमें टिफनी वाले हैं, उसमें ब्लू मून वाले हैं, उसमें अरोरा वाले हैं। तो एक जिसे कहते हैं चेक लगाया गया सिस्टम के ऊपर कि टिल अरोरा वो तमाम अहबाब जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके अकाउंट्स को तो एक दफा किसी नुकरे लगाया जाए, क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स हैं, वो लाखों की तादाद में है, वो हजारों में नहीं है। आसान लफ्जों में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे तमाम अहबाब के जो टिफनी से लेके अरोरा तक के जिनके अकाउंट्स हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एसआरजी में $3,000 तक है या 3100, 3200 या शायद 3300, चूंकि यूएसडीटी के साथ उसको जब कन्वर्ट किया जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ऑलमोस्ट इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि अरोरा तक के जितने अकाउंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्टिवेट हो चुके हैं और उनके अंदर किसी भी किस्म की इंशाल्लाह आपको एरर नजर नहीं आएगी। और यहां पे मैं जरा डेट्स के लिए भी वजाहत करना चाहूंगा तमाम अहबाब से
چونکہ سسٹم میں کچھ اس طریقے کے ایشوز آ رہے تھے کہ اگر ایک چیز کو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دوسری جگہ پہ کوئی ایرر جو ہے وہ آ جاتا تھا. لہذا بہت سارے ایسے اکاؤنٹس آپ کو ملیں گے جن کی کسی کی ڈیٹ 15 تاریخ کی ہوگی, کسی کی 20 تاریخ کی ہوگی, کسی کی 25 تاریخ کی ہوگی. تو اس کے لیے میں تمام احباب سے صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر سال پیچھے چلے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا, کچھ نہیں تھا. آج الحمدللہ ایک امید کی کرن, صرف امید کی کرن نہیں, یہ یقین کا سورج سمجھ لیں کہ جو طلوع ہوا ہے. اور انشاءاللہ اب وعدہ وفا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. کیا گیا ہے, وعدہ وفا ہو چکا ہے. آپ کے اکاؤنٹس ایکٹیویٹ ہو گئے. ڈیٹ کا آگے پیچھے ہو جانا اب اس چیز کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مسئلہ کشمیر نہیں بنانا ہے, اور اگر بنائیں گے بھی صحیح تو ہماری طرف سے سوائے معذرت کے اور کچھ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ہم بار بار سسٹم کے ساتھ پنگے نہیں لے سکتے ہیں. تو میں ونس اگین ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹفنی سے لے کے اورورا پیکج تک تمام جو اپلائیڈ کیسز تھے سب ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. ان کی ڈیٹس آگے پیچھے ضرور ہو سکتی ہیں, کسی کی 15 ہوگی, کسی کی 20 ہوگی, کسی کی 25 ہوگی. تو بس جو ہے اسے بس قبول فرمائیں. اور آگے آنا چاہوں گا اس سے اوپر کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں, اگر آپ جب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ایس آر جی پروفائل میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا, سیکیور انڈیکس کے پروفائل پہ بھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ کو کب نظر آئے گا؟ انشاءاللہ 28 تاریخ کی رات تک میں آپ کو فردر اپڈیٹ کروں گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ اگلے سٹیپ میں ہم اگلے فیز میں ہم انٹر ہو جائیں گے, اور میں اس کے لیے آپ کو اس میں گائیڈ کر دوں گا کہ آپ نے اب کیا چیز کس طریقے سے دیکھنی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں وضاحت کر دوں کہ جو ایس آر کے جو سیکیور انڈیکس کی جو نیو جوائننگز ہیں, جنہوں نے نیو ڈپازٹس کروائے ہیں, وہ بھی ابھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ انشاءاللہ آج رات ہی 12 بجے کے بعد آپ کو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور جو ایک ڈیٹ کا ایشو آ رہا ہے کہ جس میں بہت سارے آپ کو ایسے اکاؤنٹس ہوں گے جس کے اندر ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ ایکٹیویشن ڈیٹ جو ہے وہ 1 جنوری 1970 ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جو کہ کہیں پہ وہ کوئی فیلڈ ہوتی ہیں, میں چونکہ نان ٹیکنیکل آدمی شاید میں آپ کو اس طریقے سے ایکسپلین بھی نہ کر سکوں, لیکن اس کو زیادہ سیریس مت لیجئے گا کہ یہ 1970 کا کیا سین ہے. یہ بھی انشاءاللہ آج کل میں اگر کسی کے اکاؤنٹ میں اگر یہ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ریکٹیفائی ہو جائے گی. ونس اگین میں یہاں پہ دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے, ملک نوید صاحب کی طرف سے, جتنی ہماری سینسیئر ٹاپ لیڈرشپ ہے, میں اس کو جتنا خراج عقیدت پیش کروں اتنا کم ہے. صرف ہم نہیں جاگے ہیں, صرف ہم لوگ پریشان نہیں ہوئے ہیں, صرف ہم لوگ تنگ نہیں ہوئے ہیں, انہوں نے شانہ بشانہ دن رات وہ بھی ہمارے ساتھ جاگے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کتنی لمبی لمبی لسٹیں تیار کی, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا, ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہے, چونکہ اٹس اے ٹیم ورک. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں ایسے تمام احباب کو کہ جنہوں نے صرف اپنی ٹیموں کو حوصلہ نہیں دیا, وہ ہمارا بھی حوصلہ بنے. انہوں نے کہا کہ جی آپ صرف کام پہ فوکس ہوں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ٹیموں کو دیکھتے ہیں, ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. اور میں ونس اگین ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ وی آر اے ٹیم, وی آر یونائٹڈ, اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے چلیں گے. ونس اگین میں ان تمام لاکھوں لوگوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ پاک کا میں کروڑہ بار شکر گزار ہوں کہ جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا الحمدللہ آج اس کے اوپر عمل کر دیا گیا ہے. اور اگلے مہینے سے جو جس شخص کی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ پہ اس کو اس کے وڈرالز بھی مل جائیں گے. اب میں آنا چاہوں گا آج کی نیب کی کاروائی کے حوالے سے.
यकीनन अभी तक आपको बहुत सारी खबरें आ भी चुकी होंगी। आज की कार्रवाई कुछ इस तरीके की कार्रवाई थी कि वहां पे किसी ने एप्लीकेशन दी हुई थी कि जी सैफुर रहमान नियाजी साहब की तरफ से उनको धमकियां दी जा रही हैं। किसी के कोई वकील साहब पेश हुए थे वहां पे, लेकिन जो सैफुर रहमान नियाजी साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने वहां पे फिर आर्गू किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जिस मोहतरमा की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसका एक एक वॉइस नोट और उसकी वीडियोस जो कि डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की जीनत बनी, अगर वो आपके सामने रख दिए जाएं तो आप इमीडिएटली उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वो एक खातून है और हम उनका एहतराम करते हैं और हम कोई इस तरीके की बात नहीं करना चाहते हैं, किस्सा मुख्तसर ये कि वो एप्लीकेशन वापस ले ली गई। इसके अलावा एज यूजुअल जिस तरीके से होता है, मैं तादाद की तरफ नहीं जाऊंगा। जो सुबह जो वीडियो शेयर हुई हमारे दूसरे दोस्तों की, उसमें आपको तादाद यकीनन नजर आ गई होगी। आज भी जज साहब ने सेम ओपिनियन दिया कि जिसको जो मसला है उसे नैब कोर्ट में जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर साहब वहां पे मौजूद थे, उनको कहा गया कि भाई जो एप्लीकेशन देता है आप उसे देखें। लेकिन वो कहते हैं कहना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकली डिलीवर करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। लोगों को कह के ऑनलाइन कंप्लेंट करवाना या दरखास्तें मंगवा के नैब में सबमिट कर देना, दैट इज नॉट इनफ। जब तक कोई भी शख्स जाती तौर पे पेश हो के वहां पे नैब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे सबूत नहीं सबमिट करेगा, उस वक्त तक उसकी वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकती है। अब बातों में आप जितनी मर्जी कंप्लेंट्स कर लें, जितनी मर्जी वहां पे एप्लीकेशन सबमिट कर लें, इवन के ऐसे साहब भी हैं कि जिनकी शायद बच्ची की कोई क्लेम है कि उन्होंने कोई ज्वाइनिंग अपनी बच्ची के नाम पे की हुई थी, तो नैब हुकाम ने उन्हें यह कहा है कि भाई जब तक वो खुजाती तौर पे आके यहाँ पे पेश नहीं होगी उस वक्त तक इस पे कुछ नहीं हो सकता। तो सूरत हाल तो कुछ इस तरीके से चल रही है। आज वहां पे रुमैसा भाभी की बरियत की दरखास्त के लिए डेट थी। अब उस पे नेक्स्ट डेट के ऊपर इंशाल्लाह आर्गूमेंट्स होना है। क्योंकि जो नैब के न्यू लॉज जो आए हैं उसमें उनकी क्लियर कट वो बाइज्जत बरियत बनती है। और अब जो अगली जो डेट है वो 6 अक्टूबर की डेट है। मेरी इस गुफ्तगू के दौरान अगर कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं माजरत चाहूंगा, कोई लफ्ज आगे पीछे हो गया हो तो मैं माजरत चाहूंगा। चूंकि कल के हम लोग उठे हुए हैं, अभी तक सोना नसीब नहीं हुआ। ये अपडेट करने के बाद मैं शायद चंद घंटे सो सकूंगा, उसके बाद फिर हम लोगों ने मसरूफ हो जाना है। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन उन तमाम अहबाब को दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद जिनके अकाउंट्स एक्टिवेट हो गए, जिनके बाकी रहते हैं। इंशाल्लाह 28 तारीख की रात को आपको फर्दर अपडेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।